दिस वीडियो आई विल टेल यू हाउ आई फाउंड माई पैशन एंड हाउ यू कैन। अब मैं ये नहीं बोल सकता कि तुम ये काम बिना किसी एफर्ट्स के कर सकते हो, क्योंकि सभी चीजों में एफर्ट्स तो लगना ही लगना है। हाँ, मैं तुम्हारी एज ग्रुप का होने की वजह से ये बता सकता हूँ कि मैंने कैसे पहचाना कि कौन सा काम मेरे लिए सही है, किस काम में मेरा इंटरेस्ट है। तो 12th के बाद ना हम एक कंफ्यूजन फेज में आते हैं, क्योंकि जब हम अपने आसपास के लोगों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि सबको अपना अपना रास्ता मिल गया है। लेकिन जब बात अपने पे आती है तो हमको लगता है कि कभी सीए बन जाएं, कभी यूपीएससी दे देंगे, कभी एक्टिंग का भूत चढ़ता है, और एक दिन ऐसा भी लगता है कि हम अपनी लाइफ में कुछ कर भी पाएंगे या नहीं। तो ऐसा कंफ्यूजन ना इस एज में हर किसी इंसान के पास होता है, चाहे तुम हो, मैं हूँ, या वो जो अपने काम, अपने ड्रीम वर्क को पा चुके हैं, वो भी ऐसे ही कंफ्यूजन फेज से गुजरे होंगे, क्योंकि ये तो प्रोसेस है, इससे सभी गुजरते हैं। अब ना तो मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर हूँ जो तुमको मोटिवेट करूंगा किसी काम को करने के लिए, ना कोई टीचर हूँ जो तुमको पढ़ा रहा है। मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा हूँ कि कैसे मैं फील करता था, कैसे मैं पहचाना कि कौन सा काम मेरे लिए बेटर है। मुझे रियल लाइफ फैक्ट्स और रियल एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करना ज्यादा पसंद है, सो दैट वी बोथ कैन रिलेट। देखो, सच बात तो ये है कि पैशन कोई लाइट का स्विच नहीं है जो एक दिन क्लिक करने पर तुम्हारे एकदम पता चल जाएगा कि तुम्हारा पैशन कौन सा है। ये एक सिंपल सा प्रोसेस है। पैशन बनाया जाता है एक्सपीरियंस से, स्ट्रगल से, क्यूरियोसिटी से, कि कौन सा ऐसा काम है जो तुम बार बार करते हो, जिसमें तुमको थकान फील नहीं होती, और जिसको करते हुए तुम अगर गलती भी करते हो उसके बाद भी तुम उसी काम पर लौटते हो दोबारा। मे बी वो पैशन हो सकता है तुम्हारा। अब तुम मेरा ही एग्जांपल ले सकते हो कि अगर मुझे कंटेंट क्रिएशन अगर नहीं पसंद होता तो मैं शायद 10 से 15 वीडियोस के बाद क्विट कर देता, पर नहीं, मैंने इस काम को एंजॉयमेंट के साथ किया। मैंने काफी रिसर्चेस की, काफी एक्सपीरियंसेस लिए, और इतने फेलियर के बाद भी मैं लगा रहता हूँ। मैं खुद अभी एक्सप्लोरिंग फेज पे हूँ, और अभी मैं कंटेंट क्रिएशन को अपने पैशन के रूप में कंसीडर नहीं करता, बट हाँ, मुझे इसमें मजा आने लगा है, तो मे बी इन फ्यूचर मैं इसे कंसीडर भी करने लगूँ, क्योंकि इस काम ने मुझे कॉन्फिडेंट रहना सिखाया, कम्युनिकेशन सुधारने में हेल्प की, और खुद के थॉट्स को एक्सप्रेस करने में हेल्प कर रहा है। तो इस काम से कम मेरी सेल्फ ग्रोथ तो हो ही रही है। तो इस तरह से पहले मैंने चीजें ट्राई करी, जिस पर मजा आया, उस पर वर्क किया, स्ट्रगल किया, एक्सपीरियंसेस लिए, उससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा। उस कॉन्फिडेंस ने मेरा फियर कम किया, कम्युनिकेशन पर वर्क किया, धीरे धीरे खुद को एक्सप्रेस करने में हेल्प किया, और मैं इस प्रोसेस को एंजॉय भी कर रहा हूँ। तब जाके धीरे धीरे प्रोसेस पैशन में कन्वर्ट होता है। तो इस तरह से चीजें इंटरलिंक्ड होती हैं एक दूसरे के साथ। अब मैं तुमको 3 सिंपल स्टेप्स बताऊंगा, जिसको अगर तुम फॉलो करोगे तो शायद तुम अपने पैशन को पहचान पाओगे। स्टेप 1, ट्राई एवरीथिंग फॉर 30 डेज। एडिटिंग, कंटेंट क्रिएशंस, राइटिंग, कुछ भी करो बिना किसी जजमेंट के। सिर्फ ऑब्जर्व करो कि किस काम को करने में तुमको टाइम का पता नहीं चलता है। स्टेप 2, ट्रैक योर एनर्जी, नॉट जस्ट टैलेंट। मतलब कि कौन सा ऐसा काम है जिसको तुमको करते वक्त थकान फील नहीं होती है, तुम बोर नहीं होते, तुम में एक क्यूरियोसिटी होती है, एक एक्साइटमेंट होता है इस काम को लेके। और स्टेप 3 है, बी ओके विद चेंज। पैशन एक प्रोसेस है, एक जर्नी है। मे बी आज जो तुमको पसंद हो, कल वो जाके ना पसंद हो। जो आज कर रहे हो, शायद वो 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने बाद तुमको करते करते तुमको ऐसा लगता है कि वो काम तुम्हारे लिए नहीं है। तो ये 3rd स्टेप तुमको हेल्प करेगा कि बी ओके विद चेंज। हाँ, अगर ऐसा फील होता है तो तुम किसी और काम पे शिफ्ट हो सकते हो। अपने आप को जल्दी किसी एक काम पर लिमिट मत करो। सो दीज आर 3 सिंपल स्टेप्स। इफ यू फॉलो दीज स्टेप्स यू कैन डेफिनेटली फाउंड योर इंटरेस्ट। तो अगर इस वीडियो से तुम्हारी इतनी भी हेल्प हुई हो तो ऐसे ही रिलेटेबल कंटेंट के लिए इस पेज को फॉलो कर लेना, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट रिलेटेबल टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।